अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। स्वामी रामतीर्थ देश के महान संत, देशभक्त, कवि और शिक्षक थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक और क्रांतिकारी विचारों से भारतवासियों ही नहीं बल्कि अमेरिका और जापान के लोगों को भी अत्यंत प्रभावित किया। उनका जन्म दीपावली के दिन 22 अक्टूबर 1873 को वर्तमान पाकिस्तान के जिला गुजरांवाला के एक गांव मुरारीवाला में हुआ था। उनका नाम तीर्थराम रखा गया था। उनके पिता पुरोहिती करते थे और दादा ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। अपने पौत्र की कुंडली बनाते हुए पहले वे रो पड़े, फिर हंसे। कारण पूछने पर बोले कि रोए इसलिए कि यह बालक अति शीघ्र मर जाएगा। यदि इसकी मृत्यु न हुई तो इसकी मां का देहांत हो जाएगा, और हंसे इसलिए कि यह बालक बच गया तो संसार में बहुत यश प्राप्त करेगा। ऐसा ही हुआ। उनकी दोनों बातें सच निकली। 1 वर्ष की उम्र में मां का देहांत हो गया और आगे चलकर उन्होंने विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की। बाल्यकाल से ही मेधावी तीर्थराम ने आर्थिक अभाव के बीच पहले माध्यमिक फिर उच्च शिक्षा पूरी की। लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय से 1891 में बीए की परीक्षा में वे प्रांत भर में सर्वप्रथम आए और छात्रवृत्ति पाने लगे। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे उसी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। लाहौर में ही उन्हें स्वामी विवेकानंद का प्रवचन सुनने और सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य का गहरा प्रभाव पड़ा। 1901 में प्रोफेसर तीर्थराम लाहौर से विदा लेकर हिमालय की गोद में तपस्या करने चले गए। वहां पर आत्म साक्षात्कार होने पर उनके मन के सभी भ्रम और संशय मिट गए। उन्होंने अपने शेष जीवन ईश्वरीय कार्य को समर्पित कर दिया और संन्यास ग्रहण कर प्रोफेसर तीर्थराम से स्वामी रामतीर्थ बन गए। तपस्या के बाद वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जापान गए और वहां पर 1 मास प्रवास किया। यहीं से वे अमेरिका के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान एक अमेरिकी उनसे ज्ञान ध्यान की चर्चा करता रहा। अमेरिका में उतरते समय उसने सामान्य शिष्टाचार में पूछा, आप कहां पर ठहरेंगे? समय मिला तो आपसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा। इस पर स्वामी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अमेरिका में मेरा एक ही मित्र है और वो आप हैं। वह व्यक्ति चकित रह गया। फिर उन्हें अपने घर पर ठहराया, जहां वे करीब 2 वर्ष तक रुके। वे जहां भी जाते उनका सम्मान किया जाता और लोग उनके प्रवचन सुनते। 1904 में स्वदेश लौटने के बाद लोगों ने स्वामी जी से अपना एक समाज खोलने का आग्रह किया, किंतु उन्होंने दोहें बाहें फैलाकर कहा, भारत में जितनी भी सभाएं और समाज हैं सब राम की अपनी ही हैं। राम मतैक्य के लिए हैं, मतभेद के लिए नहीं। वे कहते थे, देश को इस समय आवश्यकता है एकता और संगठन की, राष्ट्र धर्म और विज्ञान और साधना की, संयम और ब्रह्मचर्य की। स्वामी रामतीर्थ शंकराचार्य के अद्वैतवाद के समर्थक थे, पर उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने स्व अनुभव को ही महत्वपूर्ण माना। वे कहते थे, हमें धर्म और दर्शन शास्त्र को भौतिक विज्ञान की भांति पढ़ना चाहिए। पाश्चात्य दर्शन केवल जागृत अवस्था पर आधारित है। उनके द्वारा सत्य का दर्शन नहीं होता। यथार्थ तत्व वह है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के आधार पर सतचित्त और आनंद रूप में विद्यमान है। वही वास्तविक आत्म है। टिहरी गढ़वाल से उन्हें अगाध स्नेह था। देश विदेश में
भ्रमण करने के बाद वे वहीं लौट आए जो उनकी प्रेरणा स्थली थी। 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन उन्होंने मृत्यु के नाम संदेश लिखकर गंगा में जल समाधि ले ली। स्वामी रामतीर्थ के जीवन का प्रत्येक पक्ष आदर्श है। वे एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गणितज्ञ, अनुपम समाज सुधारक व देशभक्त, दार्शनिक कवि और प्रज्ञावान संत थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है। वे कहा करते थे, यदि तुम अपने आप को योग्य बना लो तो सहायता स्वमेव तुम्हें आकर मिलेगी। चिंताएं, परेशानियां, दुख और तकलीफें परिस्थितियों से लड़ने से दूर नहीं हो सकती हैं। वे तो दूर होंगी अपनी अंदरूनी कमजोरी को दूर करने से, जिनके कारण वे सचमुच में पैदा हुई हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।